Hello dear students, we are discussing about error and their rectification. Some examples we have done already. Next we will do past journal entries to rectifying the following error. जनरल एंट्री करनी है इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए. फर्स्ट है अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1900 टू अश्वनी हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक. 1900 रुपए की गुड्स अश्वनी को सेल की थी हमने उधार पर, उसको हमने परचेज बुक में लिख दिया है. तो क्या एंट्री होगी? अश्वनी को हमने डेबिट करना था, अश्वनी को हमने क्रेडिट कर दिया और परचेज को डेबिट कर दिया. तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, अश्वनी को डेबिट कर देंगे. दूसरा क्या, हमने सेल रिकॉर्ड नहीं की. सेल में क्या होता? अश्वनी डेबिट टू सेल्स. तो क्या हो जाएगा? अश्वनी 3800 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, सेल्स 1900 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगी और परचेज 1900 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगी. गुड्स सोल्ड रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक. इस प्रकार से हम इस गलती को सुधारेंगे. नेक्स्ट है और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 900 बाय रवि हैज बीन इंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक. 900 रुपीज की गुड्स रवि द्वारा वापिस की गई और उसको हमने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया. जबकि ये हमारी सेल रिटर्न थी, तो हम क्या करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू रवि हो जाएगा, क्योंकि रवि डेबिट हो गया जबकि उसको क्रेडिट करना था डबल अमाउंट से. तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 900, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 टू रवि 1800, सेल रिटर्न wrongly entered in the purchase return book. नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सपना एंड कंपनी फॉर ₹700 वाज रिकॉर्डेड एज 7000 इन द इनवॉइस बुक. सपना एंड कंपनी से हमने 700 रुपए का माल खरीदा था, इनवॉइस बुक में गलती से उसको 7000 रुपए से लिख दिया. तो हमारी जो परचेज थी वो 6300 से एक्सेस हो गई. तो परचेज की एंट्री को रिवर्स कर देंगे 6300 से. सपना एंड कंपनी डेबिट 6300 टू परचेजेज अकाउंट 6300, एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. नेक्स्ट है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम देव पंडित अमाउंटेड टू ₹2000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक. देव पंडित से हमने उधार पर 2000 रुपए का माल खरीदा था, उसको गलती से हमने सेल्स बुक में लिख दिया. तो सेल्स डेबिट हो जाएगी, परचेज डेबिट टू देव पंडित हो जाएगा क्रेडिट. तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, परचेज अकाउंट डेबिट 2000 टू देव पंडित अकाउंट ₹4000. गुड परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली इंटर्ड इन द सेल्स बुक. नेक्स्ट है अ बिल पेबल था 1700 का given to Daksh was wrongly passed through the bill receivable book. हमने बिल पेबल दिया था दक्ष को 1700 का, गलती से उसको बिल रिसीवेबल बुक में लिख दिया. तो क्या हो जाएगा? दक्ष डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. तो एंट्री हो जाएगी दक्ष अकाउंट डेबिट 3400 टू बिल पेबल अकाउंट 1700 to BR account 1700, BP given wrongly entered in the BR book. Next है purchase of an office table costing 5200 has been passed through the purchase book. ऑफिस टेबल हमने परचेज की थी 5200 रुपीज की, उसको गलती से परचेज बुक में लिख दिया. तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5200, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल wrongly entered in the परचेज बुक. नेक्स्ट है और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1900 टू रिसर्व हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल रिटर्न बुक. हमारी परचेज रिटर्न थी जो हमने रिसर्व को 1900 रुपीज की रिटर्न की थी गुड्स, लेकिन उसको हमने गलती से सेल रिटर्न बुक में लिख दिया. तो क्या हो जाएगा? रिसर्व अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया जबकि इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था. सेल रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा 1900 से, परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट करना था वो क्रेडिट नहीं किया, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा 1900 से. परचेज रिटर्न रॉन्गली इंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक. नेक्स्ट है ए सम ऑफ 5000 ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. 5000 रुपए
प्रोप्राइटर ने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाले थे उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। तो क्या ड्राइंग थी, ड्राइंग डेबिट नहीं हुई, ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग अकाउंट ₹5,000। ड्रॉइंग्स wrongly debited to the traveling expense account। नेक्स्ट है ये चेक था 18,000 का रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा एंड कंपनी वाज डिसऑनर एंड डेबिटेड टू द अलाउंस अकाउंट। मल्होत्रा एंड कंपनी से हमें चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, हमने गलती से उसको अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट होना था मल्होत्रा एंड कंपनी, तो मल्होत्रा एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे और अलाउंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18,000 से। डिसऑनर ऑफ चेक wrongly debited to the allowance account। नेक्स्ट है ये सेल थी रवि कन्फेंसरी को 2900 की, वाज रिकॉर्डेड एज 9200, दैट मीन्स सेल्स को हमने ज्यादा से लिख दिया। तो क्या एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि कन्फेंसरी, जो डिफरेंस है 6300 से एक्सेस सेल टू द डेटर्स रेक्टिफाइड। उसके बाद आता है हमारा वन साइडेड एरर, द एरर विच हैव द इफेक्ट ऑन ओनली वन अकाउंट, जिसका इम्पैक्ट केवल एक ही अकाउंट पर पड़ता है उसको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट ऑफ 4800 रिसीव्ड फ्रॉम राम वाज रिकॉर्डेड इन द राम अकाउंट, राम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया बट उसको कैश में रिकॉर्ड करना रह गया। दिस एरर हैज द इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड पर इंपैक्ट आएगा। दीज एरर हैव द इम्पैक्ट ऑन मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मैच करने पर इन गलतियों का प्रभाव पड़ता है। ये गलतियां हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाती हैं। ट्रायल बैलेंस ऐसी दशा में मैच नहीं करेगा क्योंकि एक साइड में तो हमने अकाउंट की लिख दिया और दूसरी साइड में नहीं लिखा। कौन कौन से केस में वन साइडेड एरर हो सकती है? व्हेन पोस्टिंग ऑफ एन आइटम इज नॉट मेड टू एन अकाउंट, जब हमने पोस्टिंग को एक अकाउंट में कर दिया और एक में नहीं किया गलती से। दूसरा, व्हेन द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इज मेड टू एन अकाउंट, एक अकाउंट में हमने गलत अमाउंट लिख दी दूसरे में सही लिख दी, तो वो भी हमें पता लग जाएगी वन साइडेड एरर है। व्हेन पोस्टिंग ऑन आइटम इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट के गलत साइड में, डेबिट में करना था क्रेडिट में कर दिया या क्रेडिट में करना था डेबिट में कर दिया, तो ऐसी गलती का भी हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाएगा, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा। व्हेन द टोटल ऑफ ए सब्सिडी बुक इज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, सब्सिडी बुक का जो टोटल है या तो वो अंडरकास्ट हो गया या ओवरकास्ट हो गया, उससे भी हमारा वन साइडेड एरर होगी, क्योंकि या तो डेबिट ज्यादा हो गया या क्रेडिट ज्यादा हो गया, या डेबिट कम हो गया या क्रेडिट कम हो गया, ऐसा होने का चांसेस रहेगा जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? वन साइडेड एरर कैन बी रेक्टिफाइड इन टू वेज, दो तरीके से हम कर सकते हैं। व्हेन एरर्स आर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें अगर पता लग जाती है, इन सच ए सिचुएशन रेक्टिफाइंग एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द एरर, रेक्टिफाइंग एंट्री की हमें जरूरत नहीं है। एरर इज रेक्टिफाइड बाय राइटिंग एन अमाउंट इन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द एरर, जिस अकाउंट में गलती से इफेक्ट हुआ है उसके डेबिट या क्रेडिट में जो अमाउंट हमारी गलत हुई है उसको लिखकर हम उसको सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट, सेल्स बुक का ओवरकास्ट हो गया मार्च मंथ के लिए 5900 से, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम सेल्स अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक और 5900 वहां लिख देंगे। इस प्रकार से हम इस गलती को सुधारेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर, 3700 रिसीव फ्रॉम राम वर ओमिटेड टू बी क्रेडिट टू हिज अकाउंट, 3700 रुपए हमें राम से मिले थे, गलती से हम उसको राम के क्रेडिट में लिखना भूल गए, तो क्या लिखेंगे हम? द करेक्शन will be made by recording the following on the credit side of राम अकाउंट, राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे by omission in posting 3700, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। या हम क्या करेंगे, ये राम का अकाउंट है तो यहाँ लिख देंगे by omission in posting ₹3700 से उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है 4700 received from मोहन
वर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 470। मोहन से हमें 4700 रुपए मिले, लेकिन गलती से हमने उसके अकाउंट में 470 रुपए लिख दिए, तो उसका अकाउंट कम अमाउंट से क्रेडिट हुआ। तो क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। गलत अमाउंट हमने पोस्ट कर दी, इसलिए उसको 4230 रुपए से हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसको हम अगर अकाउंट में दिखाएंगे तो बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट 4230 रुपीज, इस प्रकार से हम इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 3700 रिसीव्ड फ्रॉम राम, वर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 73। राम से हमें 3700 रुपए मिले थे, लेकिन गलती से उसके अकाउंट में हमने 7300 रुपए क्रेडिट कर दिए। तो अब हमें उसको डेबिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट 3600 हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से राम के अकाउंट में लिखेंगे टू एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट 3600। उसके बाद है 3700 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अशोक को क्रेडिट करना था क्योंकि उससे पैसा मिला था, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो अब इसको नल करने के लिए 3700 रुपए से तो वो क्रेडिट, और 3700 एक्सल 7400 रुपए से हमें उसको क्रेडिट करना होगा। तो हम लिखेंगे बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड 70 और 100। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड 7400। नेक्स्ट है ₹3700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 7300। श्याम से हमें 3700 रुपए मिले थे, 3700 से उसको क्रेडिट करना था, नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको 7300 रुपए से डेबिट कर दिया। तो टोटल 11000 रुपए का डिफरेंस आ गया। 11000 रुपए से हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, द correction will be made by recording the following on the credit side of श्याम अकाउंट। श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे by error in posting of wrong amount in wrong side। wrong amount wrong side में हमने लिख दी 11000 से, तो इस प्रकार दिखेगा वो by error in posting of wrong amount in wrong side 11000 रुपीज। इस प्रकार से हम इन वन साइडेड एरर को अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लग जाती है तो हम सुधार करेंगे। दूसरा है when the errors are लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगती है, तो दीज आर वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन द एरर आर करेक्टेड बाय पासिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री। फिर उसके लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होगी, करेक्ट एंट्री करनी होगी, उसको करेक्शन करना होगा। बट इन सच ए सिचुएशन वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, दीज आर रेक्टिफाइड ओनली विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। एक अकाउंट हमें खोलना होगा जिसको बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट, उसके माध्यम से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर मेकिंग रेक्टिफाइंग एंट्री ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। एक अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे और दूसरी तरफ हमारा सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। हेंस द सस्पेंस अकाउंट इज नीडेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री। इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। क्या पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, क्या हमें ध्यान में रखना है, ओनली वन साइडेड एरर रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जो वन साइडेड एरर है केवल वही रेक्टिफाइड होती है सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से। वाइल डूइंग द रेक्टिफाइंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, इफ दैट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड देन द सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अगर जिस अकाउंट को हमने गलत कर दिया है और उसको डेबिट करना है तो सस्पेंस क्रेडिट होगा, और सस्पेंस अगर हमें वो अकाउंट अगर हमें क्रेडिट करना है तो सस्पेंस डेबिट होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं कैसे हमें इसको करना है। एग्जांपल है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ₹4050 इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 4050 रुपए का डिफरेंस है। It has been transferred to the debit side of suspense account। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। Later on following error were discovered। बाद में ये गलतियां मिली, इनके लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। क्या गलतियां मिली, पहला था टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1750। सेल्स बुक का, रिटर्न बुक का जो टोटल था वो ओवरकास्ट हो गया। सेल रिटर्न को हम करते हैं डेबिट, तो दैट मीन्स सेल रिटर्न हमारा 1750 रुपए से ज्यादा हो गया, तो सेल रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1750 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1750 ओवरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। इस प्रकार से हम इस गलती को सुधारेंगे। नेक्स्ट है, ए क्रेडिट अमाउंट ऑफ ₹5000 was omitted to be recorded in the personal account।
500 रुपए की क्रेडिट अमाउंट थी, वो पर्सनल अकाउंट में हम लिखना भूल गए, उसको पोस्ट करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू पर्सनल अकाउंट 500 एन आइटम ऑफ क्रेडिट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड टू द पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है एन अमाउंट थी 22,650 की हैज बीन डेबिटेड टू द कमीशन अकाउंट एज 3,250। एक अमाउंट थी, हमें 2650 रुपए मिले थे, कमीशन अकाउंट में डेबिट करने थे, गलती से हमने 3250 रुपए, 600 रुपए से ज्यादा हो गया, तो 600 रुपए से हम उसको क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 600 टू कमीशन अकाउंट 600 एक्सेस अमाउंट डेबिटेड टू द कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है सेल थी 1600 की करण को, परचेज बुक में हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, परचेज बुक में लिख दिया तो ये डबल साइडेड एरर हो गई। करण को हमने क्रेडिट कर दिया, जबकि करण को डेबिट करना था, करण को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी करंट अकाउंट डेबिट 3200, सेल अकाउंट क्रेडिट 1600, परचेज अकाउंट क्रेडिट 1600, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये हमारी डबल साइडेड थी, तो ये हमें ध्यान भी रखना है क्वेश्चन करते हुए कि वन साइडेड है या डबल है। ओनली 300 वर रिकॉर्डेड इन द बिल रिसीवेबल बुक इंस्टेड ऑफ 3000 बट द डेटर अकाउंट वाज करेक्ट। हमें 3000 रुपए का BR मिला था, वो गलती से हमने 300 लिख दिया BR में, लेकिन डेटर का अकाउंट सही क्रेडिट हो गया। तो क्या करना है, अब BR हमारा 2700 से कम डेबिट हुआ है, तो BR अकाउंट को 2700 से हम डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2700 से। BR बुक वाज अंडर कास्ट। नेक्स्ट है गुड्स थी 5000 की, कंचन जावा से हमने परचेज की थी, रिकॉर्ड कर दिया बुक में 5500, 5500 रुपए से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारी डबल साइडेड एरर हो गई क्योंकि हमने दोनों अकाउंट को गलत कर दिया। तो कंचन जावा को हम डेबिट कर देंगे और परचेज को हम कर देंगे क्रेडिट 500 रुपीज से। परचेज रिकॉर्डेड विद एक्सेस अमाउंट, 500 रुपए से ज्यादा लिखी गई थी परचेज, तो उसको हम सुधार कर दिए है। नेक्स्ट है हमारी टोटल द सेल रिटर्न बुक का 900 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक के हमने क्रेडिट में लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न हमें डेबिट करना था 900 से, वो डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया 900 से, उसको डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 1800, टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक क्रेडिट टू द परचेज रिटर्न बुक, इसको हम सुधार कर देंगे। नेक्स्ट है अमाउंट थी 2500 की, रीटा से हमें मिली थी, कैश बुक में करेक्ट लिख दिया, बट द पर्सनल अकाउंट में जब हमें लिखा तो वो गलती से 2250 लिख दिया, तो 250 रुपए से कम क्रेडिट हुआ, तो रीटा को हम 250 से क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटा 250, लेसर अमाउंट क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है एन आइटम थी 1550 की, रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द बैड डेट्स अकाउंट। 1550 रुपए हमारे बैड डेट्स हुए थे, राइट ऑफ कर दिए, लेकिन बैड डेट्स अकाउंट में हमने नहीं लिखा, तो बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा 1550 रुपए से और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नॉट डेबिटेड टू द बैड डेट्स अकाउंट। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव किया था हमने, वो ओवरकास्ट हो गया 1100 से, तो क्या करना है, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड 1100 रुपए से ज्यादा हो गया, तो उसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1100 टू सस्पेंस अकाउंट 1100, डिस्काउंट रिसीव्ड वाज ओवरकास्ट। इसके बेस पे फिर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। डिफरेंस दिया था 4050 का, जिसको डेबिट में लिखा था, फिर हम इन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। पहली एंट्रीज में हमारा सस्पेंस डेबिट है 1750 से, सेल्स रिटर्न से 1750 से हमने डेबिट कर दिया। सेकंड में 500 से हमारा डेबिट है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट 500। थर्ड में कमीशन से कमीशन अकाउंट, फिर हमारा फोर्थ में सस्पेंस आया नहीं, फिफ्थ में सस्पेंस को क्रेडिट किया है 2700 से, BR डेबिट हुए हैं। सिक्स्थ में कोई सस्पेंस नहीं आया। सेवंथ में बाय सेल रिटर्न और बाय परचेज रिटर्न 900 ईच से क्रेडिट हो जाएगा। फिर है हमारा
सस्पेंस अकाउंट डेबिट 250 से रीटा को क्रेडिट किया है 250। नेक्स्ट में हमारा क्रेडिट है बैड डेट्स हमारे डेबिट है 1550 से क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट से हमारा क्रेडिट है सस्पेंस अकाउंट 1100 से, फिर हम करेंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। ये सभी गलतियां हमारी सुधर जाएंगी। इस प्रकार से हम इन गलतियों का सुधार करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।